तो साथियों, आज फिर से आपका इस एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं इस विषय पर बना रहा हूँ कि आज की जैसी व्यवस्था है भारत की, जो भी संविधान चालू है और जो भी इसकी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में थोड़े से दो चार नियम बना के नए ढंग के, वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नियम और किस तरह से, तो अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर भारत की जो इकोनॉमी है वो 20 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंच सकती है। मतलब अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे। दो से तीन साल के अंदर भारत की इकोनॉमी कितनी पहुंच सकती है? 20 से 30 ट्रिलियन। माने अमेरिका से भी आगे। केवल उन 3-4 कुछ नियम मैं बताऊंगा, उनको यदि बना दिया जाए, और उनको बहुत बनाना आसान है और उसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब वो कौन से नियम होंगे, इस बात को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली एक प्लानिंग बना के बताई थी। उसका आपको वीडियो ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम में उसमें क्या होता है कि उसमें आपको हर महीने एक सभी नागरिकों को एक बेसिक पैसा देना होता है, और वो इतना पैसा होता है कि उनकी सारी मांगें पूरी हो सकती हैं उसमें आसानी से। तो उसको कैसे चलाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसको आप उस वीडियो में जाकर देखें। ये एक और प्रकार है कि आज की जैसी इकोनॉमी है, यानी ओपन मार्केट, यानी पूंजीवाद की जो पूरी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसी को बनाए रखते हुए अगर ये 3-4 नियम आप उसमें ठीक से बना देंगे, जिससे कि किसी का कोई नुकसान नहीं है, सबका फायदा ही है, इसके आधार पर भी 20 से 30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, माने जैसे अभी अमेरिका की 15-16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उससे ज़्यादा पहुंच जाएगी मात्र 2 से 3 साल में। अब ये कैसे होगा, इसी बात को आगे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, पॉइंट बाय पॉइंट। और इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ देंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, हाँ, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा देखिए, वैसे है आसान, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझ सकेंगे, पर थोड़ा धैर्य से आगे तक। ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि अरे यार फिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और फिर आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दो। तो देखें इसको, और पहले एक थोड़ी सी चीज़ समझ लें नियम बनाने से पहले। क्या होता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है उसका एक मूल हिसाब किताब होता है कि वहाँ जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी निकलेगा, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतनी ज़्यादा लोगों की इनकम होगी, और उस इनकम से फिर से मांग ज़्यादा होगी, और फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और फिर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। ये चक्कर को अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो ये कितने पर भी, मतलब ये वहाँ जाके रुकेगा जब समाज एक सेचुरेशन पे पहुँच जाएगा, माने अब इससे ज़्यादा मांग समाज नहीं कर सकता, और जिसकी जितनी मांग है उतनी वो हो पा रही है, तो उस स्थिति में जाके ये इकोनॉमिक्स रुकेगा, जो कि सब चाहते ही हैं कि ऐसा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सरकारों के पास में ऐसी पॉलिसी
या अभी जो अर्थशास्त्री हैं वो इस तरह की पॉलिसी का ज्ञान नहीं रखते कि जिससे इसको दिन पे दिन बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा सके, इतना तेज़ी से कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाएं जहाँ ये सोचते हैं कि 200 से 300 साल में पहुँचेंगे तो तब भी ना 200 से 300 साल में भी तो 7% की जीडीपी, 8% की जीडीपी, 5% की जीडीपी ये हर साल कर रहे हैं ना ये। तो मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे 2 से 3 साल के अंदर अंदर जो समाज है उसका सैचुरेशन आ जाएगा। और ये मैं एक खाली बताने के लिए, क्योंकि ये तो 20-30 से भी आगे जाके रुकेगा, क्योंकि भारत की तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका से कुछ भी नहीं है तो 4 गुनी से भी ज़्यादा है। तो 2 से 3 साल में 20, 30, 40, 50 कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंच जाएगा। ये कैसे पहुंचेगा इसको थोड़ा समझें। और इसका मूल स्रोत वही है कि उनकी जो समाज है उसकी क्रय शक्ति इतनी बढ़ा दो कि उसे जो चाहिए वो मांग कर सके। अब कैसे बढ़ेगी उसको थोड़ा समझें। देखो, ऑक्सफैम के हिसाब से इसको भी थोड़ा समझें। ऑक्सफैम का आपको पता ही है कि भारत में 73% धन जो है वो 1% आदमी के पास है। ठीक है, ये पिछले साल की ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। अब इस साल ये 73 की जगह 75 हुआ होगा या 70 हुआ होगा, जो भी है। तो पहला नियम ये बनाना है, और इन लोगों से बात करके, जितने भी जो अमीर लोग हैं इनसे बात कर ली जाए। उसमें क्या है कि जो आदमी जितना खर्चा करना चाहे वो खर्चा करे। खूब खर्चा करे, क्योंकि जो भी धन बचेगा खर्चा करने के बाद में ये धन सब सरकार का हो जाएगा। वो सरकारी कहा जाएगा। इस नियम को समझ लें। ये क्या नियम है? ये नियम है कि ये एक नियम बना दिया जाए कि साल के अंत में, जैसे अभी 31 मार्च को बोलते हैं या 31 दिसंबर को बोल लें, जब भी ये रख लें, तो जो इकोनॉमी का आखिरी डेट होती है हर साल की, उस साल के आखिरी डेट को 12 बजे तक जितना भी पैसा किसी के अकाउंट में बचा रह जाएगा वो सारा पैसा सरकार का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जनता को वो सारा पैसा साल के आखिरी डेट तक खर्च करना पड़ेगा। अगर खर्च नहीं करोगे तो भी सरकार का हो जाएगा, खर्च कर लोगे तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, आपका पैसा है। ठीक। और ये हो गया। इसमें से इनकम टैक्स तो हट ही जाएगा। इनकम टैक्स खत्म। ये जो इनकम टैक्स है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये नियम सब पर लगेगा, चाहे कोई उद्योगपति है चाहे कोई भी है। मतलब उसके अकाउंट में कोई पैसा बैलेंस आखिरी डेट के बाद बचना नहीं चाहिए उस साल का। अगले साल का फिर से अर्निंग करेगा तो उस साल की जितनी भी अर्निंग है वो उसको आखिरी इस महीने, इस साल के आखिरी डेट तक, आखिरी महीने की आखिरी डेट तक उसे खर्चा कर लेना है। अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो वो सारा पैसा सरकार का हो जाएगा। समझ गए? अब इससे क्या होगा? इस नियम से ये होगा कि हर आदमी के पास जितना भी पैसा होगा वो उतनी मांग कर डालेगा। मतलब अब पैसा वो बचा के नहीं रखेगा कहीं पर भी, तो वो मांग कर डालेगा अपनी। तो इससे मार्केट में जितना भी पैसा है भारत में, जितनी भी अर्निंग है, सब मांग में लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होगी। क्या होगी कि
50 रुपए तक के नोट केवल बचेंगे। 50 के ऊपर के नोट सब खत्म कर दिए जाएं, बाकी सब डिजिटल पेमेंट होगी। 50 रुपये से मतलब किसी को कोई 10-20-50 रुपए की सब्जी वब्जी धनिया वनिया कुछ खरीदना है तो वो चीज़ें टॉफ़ी है बच्चों की 50 रुपए तक की चीज़ ठीक है। इसके आगे जितना भी कुछ भी कोई भी खरीदारी बेचदारी होगी सब डिजिटल में, क्योंकि नोट भी नहीं होगा तो लोग करेंगे भी डिजिटल में, उनके पास कोई चारा भी नहीं होगा। और इस 50 रुपये से गांव में जो गरीब लोग हैं या जो अनपढ़ हैं या जो नहीं इस तरह का कुछ कर पाते, इंटरनेट वगैरह नहीं, तो वहाँ ये सब काम आ जाएगा, वहाँ ये हो सकता है। तो क्या होगा कि आपको 50 रुपये से ज़्यादा के नोट नहीं रखने हैं, इनकम टैक्स ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो जो बचेगा सारा पैसा सरकार का ही है। खूब खर्चा करें, नहीं करेंगे तो भी पैसा सरकार का हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जनता सारा खर्चा करेगी, पैसा बिल्कुल नहीं बचाएगी, ना कोई फ्लैट खरीदने के लिए बचाएगी भविष्य में, ना कोई बच्चे की शादी के लिए बचाएगी, ना कोई बच्चा कल को बीमार पड़ जाए तो उसका खर्चा कहाँ से हो कैसे करेगी वो बचाएगी। तो उसके लिए कुछ सरकार को इंतज़ाम करने होंगे। सरकार को क्या इंतज़ाम करने होंगे कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पूरी तरह से फ्री करनी पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटी फ्री और एजुकेशन माने शिक्षा पूरी तरह से फ्री, क्योंकि नहीं तो फिर लोग इनके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। तो पूरी तरह से मेडिकल फ्री, पूरी तरह से शिक्षा फ्री, ये अधिकार देना पड़ेगा। और जितने भी अभी प्राइवेट स्कूल हैं या जितने भी अभी प्राइवेट मेडिकल हैं, या तो सरकार उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेगी और या तो फिर अपने खोलेगी, दोनों में से जो भी उसको उचित लगे। और ये कैसे खुलता जाएगा? जैसे जैसे लोग मांग करते जाएंगे तो वैसे ही सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो भी सरकार के पास जाना है। और जब लोग इतनी मांग करेंगे तो टैक्स भी सरकार के पास अच्छा खासा इकट्ठा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा खरीदारी करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स भी बनेगा ना सरकार के लिए। तो सरकार के पास बहुत पैसा इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से वो मेडिकल शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी पूरी फ्री कर सकती है और सारी शिक्षा फ्री कर सकती है, सब ट्रेनिंग व्रेनिंग। तो ऐसे भी जो प्राइवेट शिक्षा है, जो प्राइवेट ट्रेनिंग हो, तो ख़त्म हो जाएगी जब सरकार फ्री कर रही है। तो समझ रहे हैं? तो या तो उन्हीं के जो इंस्टीट्यूट है उन्हें खरीद ले या उन्हीं में कोलैबोरेशन कर ले, तो ये वो कर सकती है। अब उनके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई जो अमीर लोग हैं जैसे अंबानी हैं, वो क्यों इस बात के लिए राजी होंगे या क्या होंगे? उन्हें तो लगेगा कि नुकसान है। नहीं, उन्हें नुकसान नहीं है, उनकी भी गारंटी इसमें कर दें, क्योंकि यहाँ तो मेडिकल और शिक्षा उनको भी सबको फ्री है। और वो जितना खर्चा करना चाहें, मान लिया उनकी आय साल की 50 करोड़ है, तो 50 करोड़ खर्चा कर लें ना सारा, मना किसने किया? सारा खर्चा कर लें जितना खर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि खर्चा करेंगे तो मांग बढ़ेगी ना, तो खर्चा करने से अब वो बोलेंगे कि अच्छा हमारी कंपनी में अगर कल को कुछ हो गया, डूब गई और हमने पैसा इकट्ठा नहीं किया, तो फिर इसकी देखरेख कौन करेगी? तो उसके लिए ये एक नियम बना दें। कौन सा नियम बना दें? 5 हो गए। छठा नियम ये बना दें कि सभी उद्योग का नुकसान सरकार भरेगी। माने जितने भी उद्योग हैं या छोटे बड़े कोई भी, चाहे छोटे उद्योग हों चाहे बड़े उद्योग हों, जितने भी है, उनका यदि कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान सरकार भरेगी। माने उसकी सिक्योरिटी सरकार के पास है। ऐसे भी अभी देखा जाए तो सरकार ही भरती है। जब ये लोग लोन ले लेते हैं बैंकों से और उसको नहीं चुकाते तो वो एनपीए हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली तो सरकार ने ही भरना होता है, अभी भी सरकार ही भरती है। तब ये नियम बन जाएगा इसको लिखित में कि भाई अगर किसी भी उद्योग का कोई भी नुकसान होता है तो सरकार भरेगी। और वैसे नुकसान तो होगा नहीं इस नियम की वजह से, क्योंकि ये जो नियम है कि खूब खरीदना पड़ेगा, जो पैसा बच जाएगा वो भी सरकार का। तो
इसका मतलब है मांग खूब होगी बाजार में, बाजार में मांग होगी खूब सारी। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, बाजार में मांग जो है वो अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम हो जाएगी मांग। अधिकतम होने से क्या होगा कि प्रोडक्शन अधिकतम होगा। ठीक, प्रोडक्शन अधिकतम हो जाएगा। प्रोडक्शन हो जाएगा तो इससे रोजगार भी खूब निकलेंगे, रोजगार भी अधिकतम पैदा हो जाएगा। अब आप सोचो, मांग खूब सारी है, प्रोडक्शन खूब सारा है, रोजगार खूब सारा निकल रहा है, इसका मतलब है कि हर आदमी खूब कमा रहा होगा, लगभग सबकी जॉब लग चुकी होगी। माने जॉब इतने जल्दी से क्रिएट होंगे, और ये हर महीने में, क्योंकि हर महीने में मांग बढ़ेगी, हर महीने में प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर महीने में रोजगार बढ़ेगा। जो साल में और 5 साल में जो बढ़ता था वो अब 1 महीने में बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा किसी ने बचाना नहीं है। और अभी जितने लोगों ने बचा के रखा हुआ है वो अचानक सारा खर्च करना पड़ेगा सारा। तो कितनी मांग अधिकतम हो जाएगी, उतनी मांग से प्रोडक्शन अधिकतम हो जाएगा, और कितना रोजगार, कम से कम कई गुना रोजगार पैदा हो जाएगा। अब कई गुना रोजगार पैदा हो जाएगा, इसका मतलब है कि लोगों को आय होने लगेगी, और फिर वो उनको सारी खर्च करनी है, क्योंकि फिर नहीं इकट्ठा कर सकते। इकट्ठा करेंगे तो सरकार के पास चला जाएगा। तो सरकार के पास में हर तरह से जाना ही है पैसा। आप नहीं खर्च करेंगे तो भी सरकार के पास जा रहा है, और खर्च कर लेंगे तो सरकार के पास टैक्स के रूप में जा रहा है। 30%, 40% जो भी टैक्स है, या उस टैक्स को तो तब ये घटा भी सकेंगे, क्योंकि बहुत सारा टैक्स आ रहा होगा। अब आप सोचो कि जीडीपी हर महीने के हिसाब से बढ़ जाएगी। कितनी जीडीपी बढ़ेगी इसमें? जो अभी 5-6% जीडीपी जाती है, वो इसमें 100% से भी ज्यादा बढ़ेगी, हर महीने बढ़ेगी। आप सोचो जीडीपी कहाँ जाएगी। आप सोचो कि अभी भारत में जितना पैसा है जो कि लोगों ने सेव कर रखा है, जिसको वो खर्च नहीं करते, वो सारा पैसा अचानक खर्च होना शुरू हो जाए और लगातार खर्च होता रहे, तो आप सोचो कि जीडीपी कहाँ जाएगी देश की। माने ये अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये अधिकतम पर पहुंच जाएगी। मतलब इतनी तक पहुंच जाएगी कि अब लोग बोलेंगे कि अब इससे ज्यादा मांग नहीं कर सकते भाई, सब कुछ हो गया, फ्लैट भी बन गए, वो भी खरीद लिया, क्योंकि रोजगार देखो ना कितना पैदा हो रहा है। जब रोजगार ज्यादा होगा तो इससे आय भी खूब सारी होगी, और आय से फिर से मांग। तो ये जो सर्कल है ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। किन नियमों की वजह से? ये कुछ इसमें ये वाला नियम तो फालतू का ही है, क्योंकि इनकम टैक्स का तो वैसे कोई मतलब नहीं बचेगा। तो क्या नियम रह गए? एक तो ये रह गया कि जो भी पैसा बचेगा साल के आखिरी डेट में वो सरकार का हो जाएगा, एक नियम। दूसरा नियम हो गया कि नोट जो है वो 50 रुपए के से ऊपर के नहीं रहेंगे। तीसरा नियम हो गया कि मेडिकल फ्री। चौथा नियम शिक्षा फ्री। और पांचवा नियम कि किसी भी उद्योग में कोई भी नुकसान होगा तो सरकार भरेगी। माने जो फ्यूचर इनसिक्योरिटी है उद्योगपतियों की, वो सरकार अपने हाथ में ले लेगी। वैसे भी इनडायरेक्टली अभी भी सरकार के हाथ में ही है, क्योंकि जितने भी लोग एनपीए कर जाते हैं लोन लेके, वो अल्टीमेटली सरकार ही भरती है। सरकार माने जनता ही भरती है। तो अब इनमें नुकसान तो होने का नहीं है। नुकसान यूं नहीं होने का है क्योंकि मांग इतनी होगी कि नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं होता। नुकसान तो तब होता है ना जब मार्केट में मांग ना हो और प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हो, सैलरी देनी पड़ रही हो, खर्चे देने पड़ रहे हो, तब ना नुकसान होता है। इसमें तो नुकसान होने का सवाल भी नहीं है। तो अगर ये स्थिति कंटिन्यूअसली बना ली जाए और इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सारे उद्योगपतियों से ये बात कर ली जाए कि भाई आपकी फ्यूचर इनसिक्योरिटी को हम लेते हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी को, और आप अभी जो एंजॉय कर रहे हैं, जो भी आप 2 करोड़ 3 करोड़ महीने का साल का जो खर्च करते होंगे वो कीजिए, और उससे भी ज़्यादा कीजिए जितना करना है। आप मतलब माने आपके पास जितना पैसा है आप सब खर्च कर डालिए अपने। आपसे खर्चा नहीं हो रहा है तो फिर पड़ोसियों को दीजिए। आप सोचो इनके पास जब अरबों रुपए आएगा, क्योंकि उद्योगपति तो यही हैं,
तो जब इनके पास अरबों रुपए आएगा, अभी एक घराना कितना खर्च करेगा, अपना खर्च कर लेगा, तो फिर वो फ्री में अपने रिश्तेदारों को देगा ना, चाचा को, ताऊ को, रिश्तेदारों को, कि ये लो भी खूब खूब खर्च करो, क्योंकि नहीं भी देना है तो भी सरकार के पास चला जाना है, तो क्यों ना फ्री में भलमनसाई खरीदेगा, तो वो लोगों को बांट देगा, अपने आस पड़ोसियों को, अपने जिनको भी वो चाहता होगा, अपने नौकरों को जो कभी रहे होंगे, या जो वहाँ काम कर रहे हैं उद्योगों में, उनको बांट देगा, ये लो भी तुम्हारा इंसेंटिव है। मतलब आखिरी दिन से पहले बांट देगा ना, आखिरी महीने में बोलेगा ना कि क्योंकि अगर नहीं खर्च किया तो भी सरकार को चला जाना, तो वो तो बांट देगा उनके यहाँ जो काम कर रहे होंगे, ले जाओ भाई 2-2, 4-4, 6-6 लाख रुपए जिसके भी हिस्से में आता हो, दे देगा कि नहीं दे देगा। तो और फिर उन्हें भी जाके खर्च करना है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बैंक में रख लिया जो एम्प्लॉई हैं तो भी सरकार का हो जाएगा। तो मतलब ये जो पहला नियम है कि भाई अगर आप अपने बैंक में कुछ भी रुपया छोड़ेंगे तो वो सरकार का हो जाएगा, इस नियम की वजह से पैसा एक जगह कभी भी रुकेगा नहीं, वो सारा का सारा मांग करने में चला जाएगा। लोग खुद नहीं मांग कर पाएंगे तो अपने रिश्तेदारों को दे देंगे, अपने गांव वालों को दे देंगे, क्योंकि भाई फ्री की भलमनसाई लेने में क्या जाता है, अब सोचो। और लोगों में कितना याराना दोस्ताना बढ़ जाएगा, नहीं? लोग सोचेंगे कि पैसों की बरसात हो रही है, फ्री में मिल रहे हैं, सोचो क्या हो जाएगा। और पैसों के पीछे जो भागने का झंझट है, ये बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि पैसे ऐसे मिल रहे होंगे, एक तो रोजगार भी होगा कि खूब रोजगार हो रहा होगा, खूब आप काम कर रहे होंगे, उससे भी कमा रहे होंगे, फिर ऐसे भी मिल जा रहे होंगे। अब सोचो कि जब इतनी सारी जीडीपी होगी तो सरकार को कितना मिलेगा, माने सरकार फिर टैक्स भी कम कर देगी, हो सकता है 5-10% टैक्स पर ही उसको इतना ही मिल जाए कि उसके सारे खर्चे दूर हो जाए, मतलब हो जाएं, और जितने भी समाज के काम हैं, जैसे कि मेडिकल है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीजें वो फ्री कर सकती है, इतना सारा पैसा उसके पास आने लगेगा। मतलब इधर लोगों को पैसा संभाले नहीं संभलेगा और उधर सरकार को भी नहीं संभलेगा। और ये किस वजह से? क्योंकि उसका रोटेशन इतना तेज है कि सरकार अभी खर्च करके हटी नहीं कि फिर उसकी झोली भर गई, अभी खर्च करके हटी नहीं कि फिर झोली भर गई, अभी खर्च करके हटी नहीं कि फिर झोली भर गई। वही हाल आदमी का होगा कि अभी वो खर्च करके हटा नहीं है कि महीने पे इतना पैसा आ गया, फिर खर्च करो, अभी खर्च करके हटा नहीं है कि फिर खर्च करो। सोचो क्या हालत हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये समाधान तो जरूर है, और इसमें थोड़ी सी कुछ परेशानियां हैं जो इस व्यवस्था में दूर नहीं होंगी। वो ये है कि अमीरी गरीबी का तो वो बना रहेगा अंतर। क्यों बना रहेगा? क्योंकि उद्योगपतियों की इनकम बहुत होती है, अरबों में होती है, जो रोजगार करने वाले हैं उनकी तो इतनी हो नहीं सकती। तो अमीरी गरीबी का अंतर जरूर बना रहेगा, छोटे बड़े का अंतर बना रहेगा, छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट का अंतर बना रहेगा, मान सबका बराबर नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब चूंकि कोई कंट्रोल होता नहीं है मार्केट पर, तो वो उसका मिसयूज भी हो सकता है कुछ समय तक, जब तक क्वालिटेटिवली स्थिति में पहुंचेंगे। क्योंकि जब हर आदमी के पास पैसा होगा तो वो क्वालिटेटिव चीज़ की मांग करेगा, बेकार चीज़ की मांग करेगा नहीं। तो लेकिन शुरू में तो वो बेकार चीज़ों की भी बहुत मांग करेगा, क्योंकि थोड़ा पैसा होगा उसमें वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेगा, ज़्यादा ऐशो आराम करना चाहेगा। तो शुरू में थोड़ा नेचुरल रिसोर्स का मिसयूज हो सकता है, नंबर एक। दूसरा कि थोड़ी अफरा तफरी मच सकती है। अफरा तफरी आप देख रहे हो, मतलब इस तरह का रहेगा कि लोग इस तरह की आशा में भी रहेंगे, अच्छा कोई आदमी आएगा थोड़ा बहुत पैसा हमें भी देगा जॉब के अलावा भी, क्योंकि जिनके पास होगा वो तो बांटेंगे ही, बांटने के अलावा उनके पास कोई उपाय है नहीं, या तो सरकार को ऐसे दे दो और या लोगों को बांट दो। तो सीधी सी बात है, वो लोगों को ही बांटेंगे। और वैसे भी मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है मांग बढ़ाना। तो सरकार को दे के तो मांग बढ़ेगी नहीं ना, सरकार से ज़्यादा अच्छा है कि लोगों को दे देंगे तो इसमें मांग बढ़ जाएगी। तो कई सारी बातें अच्छी भी होंगी, माने सभी का जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा। क्या होगा कि लोगों का लाइफ स्टाइल
बहुत बढ़ जाएगा, माने बहुत ऊंचा हो जाएगा। मतलब पूंजीवादी स्थिति में जितना पीक पे जा सकता है उतना चला जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें और करनी पड़ेंगी, जैसे गाड़ियां हैं वो आपको सोशल हिसाब से देनी पड़ेंगी, गाड़ियां प्राइवेट देनी बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो इतनी गाड़ियों का ऑर्डर हो जाएगा कि खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ेगी और सड़कें कम पड़ेंगी। तो कुछ एक इस प्रकार के अंतर करने पड़ेंगे कि गाड़ियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपको सोशल बेस पे देनी पड़ेंगी। तो इसमें फिर लोग बाहर की यात्रा भी करेंगे, पिकनिक भी करेंगे, बहुत सारा कुछ, क्योंकि जब पैसा है तो आदमी खर्च करेगा ना। हिमाचल जाएगा, ये जाएगा, तो जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ वहाँ तक भी इनकम पहुँचेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। इकोनॉमी इतनी हाई हो जाएगी, इतनी ऊपर तक चली जाएगी कि बस आप सोच सकते हैं। ये मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ, 20-30 पे, ये पता नहीं कितने ट्रिलियन जाएगी। ये माने वहां तक पहुंच जाएगी जितनी मैक्सिमम मांग हो सकती है लोगों की, ये वहां जाके रुकेगी। अब 2 से 3 साल में रुके, 4 से 5 साल में रुके, लेकिन जो कुछ भी है 2 से 3 या 4 से 5 साल में जो हैप्पी इंडेक्स है भारत का, वो नंबर 1 पे पहुंचेगा, नंबर 1, समझ लीजिए। लेकिन बशर्ते के ये कुछ नियम बना दिए जाएं। इसमें तो ना नोट छापना है, ना कुछ करना है, डिजिटली पैसा अवेलेबल करना है, मांग के हिसाब से जितना पैसे की मांग होगी डिजिटली उसको जारी कर देना है। 50 के नोट जो हैं वो जितने थोड़े बहुत और बढ़ाने हो और बढ़ा सकते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा, अच्छा ये डेट तो मैंने बदली नहीं, आज डेट कितनी है। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। हालांकि मैं एक संपूर्ण समाधान भी अलग से दे रहा हूँ लोगों को। संपूर्ण समाधान एक इस प्रकार का समाधान है कि उसमें थोड़ा अलग हटके है और उसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, और उसमें जो बहुत सारे वर्ग हैं वो भी नहीं बने रहेंगे, और जात पात धर्म ये सारी समस्याओं का भी इसमें समाधान है। माने ये संपूर्ण समाधान एक इस प्रकार का है कि वहाँ समस्या ही पैदा नहीं होती और सबको सब कुछ एक समान रूप से जितना भी है, जो भी कोई जितना चाहेगा, जितना मांगेगा वो मांगता रहेगा, उसको मिलता रहेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है। तो इसका अर्थशास्त्र अलग है, इसके नियम अलग हैं, और इसको आप समझ सकते हैं। ये ऊपर आई में आपका आ रहा होगा, वो एक वीडियो है, वो इससे आप उसको समझने के लिए इस वीडियो को देखें। और डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको संपूर्ण समाधान की जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका लिंक है, वहाँ पे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और उनका जो है बुक संस्करण भी है, वो भी आप वहाँ पे आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके किताब भी खरीद सकते हैं पेज वाली। और बहुत सारे यूट्यूब पे यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी में आपको 150 से ज़्यादा पूरे वीडियो पड़े हैं। हिंदी की जो बुक है संपूर्ण समाधान की, इसका ये पूरी ऑडियो में भी पड़ी है यूट्यूब पर, तो आप उसको ऑडियो में सुन भी सकते हैं अगर पढ़ने में आपको रुचि नहीं है या दिक्कत होती है तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक नई, आज की इकोनॉमी में कुछ इस प्रकार के अंतर कर देने से क्या हो जाता है आप देख सकते हैं। और अभी सारी सरकारें दुनिया भर की इस बात के लिए चिंतित हो रही हैं कि उनकी मांग खत्म हो गई है मार्केट में, मांग कैसे बढ़ाएं। पहले भी कोई बहुत खास मांग नहीं थी, तो मांग कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय करने की कोशिश करते थे। कभी ब्याज कम करते थे, कभी ज़्यादा करते थे, कभी लोन की मात्रा बढ़ाते थे, कभी ये कभी। इसमें तो आप देख रहे हो कोई रिस्क ही नहीं है कहीं पर भी, विदाउट रिस्क ही पूरा खेल है, बिना रिस्क की व्यवस्था है। आप सोचो, कहीं कोई रिस्क नहीं है। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और इसको इतना आप वायरल कीजिए कि ये सरकार तक पहुंच जाए और सरकार इस बात को समझ ले। इतना वायरल कीजिए कि मेन मीडिया इसको दिखा सके और फिर सरकार और सरकार के लोग इस पर चिंतन मनन कर सकें और सभी लोगों को गरीबी से निकाल सकें, सभी लोगों को एक अच्छा जीवन स्टाइल तक पहुंचा सकें। ये चीज़ है। और इसमें एक ही नुकसान है कि लोग जगह जगह घर बनाते हैं, मतलब
3-3, 4-4 मंजिल की, तो इससे जगह ज़्यादा गिरती है। ज़्यादा अच्छा हो कि जब इतनी धन की बरसात होने लगे, इतना जीडीपी बढ़िया होने लगे, तो सरकार अपने से उनको बोले कि ये इस जगह में आप 20-20, 30-30 मंजिलें बनाओ और उसमें लोगों को अलॉट करो, बजाय कि ये कि लोग फ्लैट बस रहे हैं, वो थोड़ा हॉरिजेंटल बसें, जिससे कि जगह बचेगी और उसमें खेती बाड़ी और दूसरे फैसिलिटी पैदा हो सकेंगी। और एक जगह ज़्यादा ना बसें, 4 से 5 लाख के नगर के हिसाब से बनाएं, तो मतलब धीरे धीरे ये व्यवस्था वही हो जाएगी जो मैंने संपूर्ण समाधान में व्यवस्था करी है, अगर वो इस आधार से चलते हैं तो चाहे तो ऐसे चल लें और चाहे ऐसे चल लें। इस समय चलेंगे तो इसमें बहुत शुरू से ही पूरी व्यवस्था ही 2 से 3 साल में आ जाएगी। ऐसे चलेंगे तो भी 10-15 साल में वहीं पहुंच जाओगे जहां इससे पहुंचोगे। लेकिन इसमें काफ़ी उठापटक रहेगी इस वाले में। इसमें एक ही बार उठापटक होनी है और आपको सब आराम मिल जाना है, और शुरू से बहुत आराम रहना है। जो नेचुरल रिसोर्स है उसका भी इसमें मिसयूज नहीं है। पॉल्यूशन भी एकदम से कंट्रोल हो जाएगा, इसमें थोड़ा होने में टाइम लगेगा। मतलब ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, जब आप इसका और इसका अध्ययन करोगे तो इन अंतरों को आप खुद भी समझ पाओगे। मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आशा है जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम लगे इस उसमें तो वो मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर ये यहाँ है 9013383424। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके, ये व्हाट्सअप भी है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो वीडियो को देखने का आप सबका धन्यवाद, इतने प्यार से आपने देखा। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।